स्पेक्ट्रम था, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रम, उसके बारे में हमने चंद बातें डिस्कस की, जिसमें दो जो था एक सिग्नल आपका मिथाइल की वजह से, और एक सिग्नल आपका जो था वो इसकी वजह से था, जो प्रोटॉन्स हैं बेंजीन के। तो बेंजीन के प्रोटॉन्स का सिग्नल और मिथाइल के सिग्नल की हमने वैल्यूज तय की कि ये सिग्नल जो है वो TMS के करीब आएगा, और दूसरा बी सिग्नल जो है वो इसी तरह मिथाइल के सिग्नल के नेबर भी कार्बन के ऊपर एक भी प्रोटॉन नहीं है। इसने ये फैसला किया कि मिथाइल का जो सिग्नल है वो मल्टीप्लेट नहीं होगा, वो सिंगलेट होगा। तो इसी तरह से बेंजीन के एरोमेटिक प्रोटॉन्स के जो सिग्नल्स हैं वो उन्होंने 5 प्रोटॉन हैं, उनका पीक एरिया ज़्यादा होगा। उसके नेबर में, इसके नेबर में फिर कोई प्रोटॉन है? जिस तरह मिथाइल इस कार्बन की तरह हम कहते हैं कोई प्रोटॉन नहीं है। तो जो ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स होंगे, इसका सिग्नल जो है वो कैसा हो? सर ये केमिकली इक्विवेलेंट प्रोटॉन है, तो इस वजह से इनका सिग्नल जो है वो एक ही होगा, लेकिन उसका जो पीक एरिया वो ज्यादा होगा। जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने सिंगलेट ही की होगा, वजह से, लेकिन वो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से पीक एरिया ज्यादा होगा। और फिर भी जो 5 प्रोटॉन हैं वो हम कहते तो हैं कि इक्विवेलेंट हैं, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि वो सारे के सारे प्रोटॉन एक जैसे ही हैं। उनके अंदर बहुत माइन्यूट लेवल पे माइनर सा डिफरेंस तो है ही। वो माइनर सा डिफरेंस ऐसे कि अगर हम यहाँ से चलते हुए ये वाला पहला कार्बन देखें तो इसके साथ ये वाले प्रोटॉन्स के इस तरफ नो प्रोटॉन वाला कार्बन है, लेकिन इसके इस तरफ आगे जाके कार्बन एक एक प्रोटॉन वाला है। लेकिन अगले कार्बन के प्रोटॉनों के साथ ऐसा नहीं है, उसके दोनों साइड्स पे एक एक प्रोटॉन, जो माइनर लेवल पे इनमें फर्क है, जिस वजह से ये सिग्नल उस तरह से स्प्लिट नहीं होता जिस तरह हम कहते हैं कि जी वो नेबर वाली प्रोटॉन्स की वजह से। लेकिन आपस में जो इनके नेबर के प्रोटॉन्स हैं उनका तो इफेक्ट इसके ऊपर थोड़ा बहुत होगा, तो सिग्नल जो है वो इतना शार्प नहीं रहेगा। सिग्नल जो है वो उसका पीक एरिया ज़्यादा होगा, मोर प्रोटॉन्स। सर एक और बात भी है इसमें, जी ये एक प्लेनर फॉर्म में है ना, तो दूसरा जो प्रोटॉन है उनका आपस में गैप जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। 120 का एंगल है ना उस बेस पर, तो उसका जो फील्ड है एक प्रोटॉन का, वो दूसरे प्रोटॉन के फील्ड पर इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। जी ठीक है। ये बात अब जो साइक्लोहेक्सेन के केस में चीज़ है उसकी निस्बत ये एरोमेटिसिटी में ये सारे एक प्लेन्स पे पड़े हुए हैं, इनका जो एंगल है 120 का है। जबकि साइक्लोहेक्सेन या अगर होता तो उसमें एंगल जो बनना था वो 109.5 बनना था, ऐसे कह रहे हैं ना आप? जी सर। जी, हमारे बाकी कोलीग्स को भी ये बात समझ में आ रही है? 120 और 1.9 की क्या बात कर रहे हैं? जब सर सारे, ये बॉन्ड एंगल है हाँ जी, जब सारे बॉन्ड्स एक, एटम्स के दरमियान में जो। जब सारे बॉन्ड एक ही प्लेन पे आ जाएंगे तो उनमें आप देखें कि दो बॉन्ड्स के दरमियानी फासला जो है वो 120 का होता है बेंजीन के केस में।
लेकिन जब आप हेक्सेन, पेंटेन और ब्यूटेन, ब्यूटेन तो खैर नहीं, पेंटेन और हेक्सेन, जब आप उस केस में बात करते हैं तो वो एक प्लेन के ऊपर उनके बॉन्ड्स नहीं होते, उनमें एक बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड जो हैं वो 109 के एंगल से आपस में एडजस्ट हुए होते हैं, तो लिहाजा उनमें जो फासला है वो उतना नहीं होता। तो वो यही बात वो कर रहे हैं कि ये एक दूसरे को इतना ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं कर पाए। बहरहाल हम इस वक्त जो बड़ी सादा सादा सी बात है उस पर रहना चाहते हैं, तो वो जे वैल्यूज़ और उस तरफ की तरफ हम बाद में, हमारे जो क्लास फेलोज़ हैं या मतलब जो फेलोज़ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको हम ये इस वक्त बता रहे हैं कि सिग्नल होते कितने हैं और उनकी पोजीशन कहाँ पे होगी और उनको उनकी हाइट, पीक, एरिया कवर, अंडर कवर ऑफ द सिग्नल कितना होता है। ये पीपीएम है, ए किसे डिनोट करना है, बी किसे कहना है, सी किसे कहना है, इस तरह से। तो माशाल्लाह ज़िया साहब आपके ग्लासेस बड़े जो है ना चमक रहे हैं, तो इनकी वजह से कुछ स्पेक्ट्रम को भी देख पाएंगे आप। जी सर, देख रहे हैं सर। सही है। और सर आप ठीक हैं सर? जी मैं ठीक हूँ, और माशाल्लाह जी सुहेल साहब भी, ये जो बंदा है ना, इससे मैं गुजारिश करूँगा उमैर साहब को कि ये थोड़ा सा ना, वो सोया हुआ होगा सर। हाँ जी, मैं इसीलिए वीडियो ऑन करवाई है, तो आप थोड़ा थोड़ा क्लास के एनवायरनमेंट को थोड़ा आगे लेके चलें। जी जी सर, उमैर अक्सर सो जाता है। हमें डिसिप्लिन के कुछ इश्यूज आ रहे थे कुछ अदर अब ठीक है क्लासेस सर। में। आप तो माशाल्लाह बड़े संजीदा और सीनियर लोग हैं सारे, ये उमैर के अलावा। तो, तो उमैर शाह जी मैं भी बहुत संजीदा हूँ। उमैर यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है ना कि बच्चे रहते देखें, या तो वीडियो आप पॉज कर दें। वजह ये होती है कि ये कोई हम गपशप नहीं लगा रहे, ये एक ऑफिशियल वर्किंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर कुछ नॉर्म्स, कुछ जरूर हमारे ऊपर कुछ पाबंदियां हैं। आप मेरे से लाइन मीटिंग लगा जितनी मर्जी कर लें। अच्छा चले, बहरहाल ज़्यादा इसको नहीं, लाइट मोड में मेरी बात को फॉलो करना है। तो आप इसमें जिस तरह अमीन जो है वो प्रॉब्लम कर रहा था शुरू में, तो हम अनम्यूट ही नहीं कर पा रहे। अगर हम इस तरह कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे मैंने तो फिर ये जूम और स्लेट की एप्लीकेशन है, हम उससे बेनिफिट नहीं हासिल कर सकेंगे। उसके लिए आप डिसिप्लिनरी जो मामलात हैं वो अगर आप इंश्योर करें तो हम इसकी जितने भी इसके साथ एसोसिएटेड टूल्स हैं उनको हम फंक्शनल करके ये चीज़ें जो है ना इसको आगे लेके चलें। जैसे इसके अंदर वाइट बोर्ड का यूज़ है, उसको आप ओपन करें, आप अपनी तरफ से स्लाइड शेयर करना शुरू करें, और एक क्लास का एक एनवायरनमेंट जो ऑनलाइन क्लास के तकाजे हैं वो बने, बजाय इसके कि वन डायमेंशनल मैं आपसे बात करता रहूं। तो वो, लेकिन ये तभी मुमकिन हो सकता है आप थोड़ा सा जब इसको क्लास का टच दें, ठीक है। तो ओके, बहरहाल ये मैं हस्बे मामूल आपको जो है ज़्यादा चीज़ों की तरफ चला गया हूँ। जी, बाकी लोगों को भी हम नेक्स्ट वीक से आप सारे लोग एक सेशन, हमारे 4 सेशन होते हैं यहाँ पे, तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप जो हमारा आखिरी सेशन हो, जो हमारी 1 o'clock पे क्लास होती है, उसमें आप सारे लोग जो हैं वो अपना वीडियो को ऑन करें, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं। दोबारा आप समझ रहे हैं, जितने भी जेंटलमैन हैं, बॉयज़ हैं, आप सब लोगों को क्लास के माहौल में बैठना है,
कमरे को घर में को फिक्स करें, और दूसरा वीडियो ऑन रखनी है। आपने सारे सेशंस इसको वीडियो को ऑन रख के कोशिश करें के लिए। तो दूसरे हाँ जो सर, पार्टिसिपेंट्स वहाँ फिर गए पे सर। जो दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं वो 4 सेशन में से आखिरी सेशन जो 1 o'clock वाला है उनमें आप वीडियो ऑन कर लिया करें। इस तरह से बाद में हम एक अलहदा से मीटिंग भी करते हैं। आप अपने तौर पे भी इस लेक्चर को पहले से प्लान करके आएँ, ताकि आप अपनी तरफ से भी कोई वर्किंग जो है वो शेयर कर सकें। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं आप लोग? जी जैसे सर। कि जी सर, समझ आ जैसे रहा कि है। हमने पहले डिसाइड किया होता है कि ये चीज़ हम पढ़ेंगे, तो उसमें आप भी अपने तौर पे कुछ ना कुछ अपने पास लिख के कोई पेपर, कोई उसको वाइट बोर्ड को ऑन करें। अब आप ज़िया साहब, आपके पास वाइट बोर्ड आ रहा है? नहीं सर, आपको इधर तो सर आप अपनी तरफ से कोई स्लाइड शेयर कर सकते हैं? नहीं सर, इधर तब से शेयर कर सकेगा जब आपका ऑफ होगा सर। नहीं, वो तो डेफिनेटली हम इसको स्लाइड को इधर से ऑफ कर देंगे तो ये शेयर कर लेगा। जी सर, शेयर का ऑप्शन आ रहा है सर। आप, मेरा ख्याल है कि आप कोई भी स्लाइड शेयर करेंगे तो जी यहाँ सर। से वो आपकी स्लाइड सामने आ जाएगी। तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो, कोई आप कंप्यूटर पे हैं, मोबाइल पे हैं? मोबाइल पे सर। अब आप में जितने लोग ये कैपेसिटी या पोटेंशियल रखते हैं कि वो मोबाइल की बजाय लैपटॉप या टैब के लिए आ सकते हैं, तो उनसे भी ये गुजारिश है कि वो नेक्स्ट वीक की जो क्लासेस हैं वो आप लोग मोबाइल की बजाय कंप्यूटर से आए, और क्लास सर मेरा ठीक है सर। हो रहा है, लैपटॉप पे नहीं ले सकती हूँ। क्या है? मेरा लैपटॉप है सर। लैपटॉप हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जितने पॉसिबल लोग मोबाइल की बजाय लैपटॉप पे आ सकते हैं। ठीक है जी। कोई भी बात 100% पाबंदी नहीं है आप ये लोग, सर पढ़े। एक गुजारिशात है। जो पड़ा हुआ जी है ना तो उसको यूज करें, ठीक है? उसको आप उसको इधर आप सर थोड़ा इजी हो रहा क्या? है। इधर सर थोड़ा मोबाइल पे इजी हो रहा था। नहीं नहीं, आप अभी मैं आपको अनईजी कर दिया है ना? क्या मैंने कहा है जी कि सर। आप मुझे टेलोइन का फार्मूला या उसका स्पेक्ट्रम बना के तो शेयर करें, मैं देखना चाहता हूँ। जी तो आप जी सर। आप मोबाइल से कर लें फिर। ऐसा करो ना, नीचे एक पेपर रखो, उसके ऊपर जी ना सर। टॉलुइन के हाइड्रोजन बनाओ, उसकी तस्वीर बना के वो शेयर करो। एक ये चीज। चलो मैं। दूसरा, व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन यूज करके उसके ऊपर मुझे टॉलुइन ड्रा करके दिखाएं। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं है कि आप लोग मैं सर बना सर आप अपनी वीडियो शेयरिंग ऑफ करें ना, तो फिर उसके पास व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा नहीं नहीं, शेयर का। ये बात इससे करनी चाहिए ना। ये यही तो मैं कह रहा हूँ, कहते इजी है। इजी नहीं है, आप मोबाइल पे आप दूसरे में ज्यादा इजी फील करेंगे, उसमें ऑप्शंस आप सारे यूज कर सकेंगे। मोबाइल्स पे भी सारा कुछ हो सकता है, लेकिन मोबाइल पे शायद थोड़ी ऑप्शंस मुश्किल होते हैं यूज करना। ये अभी कौन है इधर चैट पे? उमेर साहब, थैंक यू सर, आपका मैसेज आ गया है। ये ज़रा उर्दू लैंग्वेज जो है ना, यहाँ पे चैट में थोड़ा प्रॉपरली चैट करें, ठीक है? आप डायरेक्टली इस टाइम के बाद आप जितना मर्जी मेरे साथ कम्युनिकेट कर लें, लेकिन ये चूँकि ऑफिशियल टाइमिंग है, इसके अंदर आप इन चीज़ों को यूज़ करें, इसका बेनिफिट लें। यूनिवर्सिटी ने अगर ये सर्विस आपको दी है तो उसको उससे भी आप फ़ायदा उठाएं। ये आपकी लर्निंग है, आपको फ़ायदा है इसमें जितना आप इसको सीख पाएंगे। अनिल, आप क्यों नहीं वीडियो आपकी ऑन नहीं है?
अनिल किधर है? जी सर यहीं पे हूँ। आप यहीं पे हैं? मैंने आपको पैगाम भिजवाया है कि आप वीडियो ऑन करें। तो आज की चले मैं कंसेशन कर देता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम आप जो है ना ये अपना क्लास वाला स्टूडेंट वाला हुलिया बना के प्रॉपर वे में, जिसमें आप बाकायदा मुझे नज़र आ रहे हो, आप अगर कोई बात करें टालो इन पे तो मुझे थोड़ी सी समझ में आए। आप सारे तो मेरे से एडवांस हैं, मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में हैंड टू माउथ हूँ। लेकिन जी, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बहरहाल नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग ये सारी चीज़ें इस पूरे वीक में प्रैक्टिस करें ताकि आपको कोई क्विज दिया जाए, असाइनमेंट दी जाए तो आप वो प्रॉपरली हैंडल कर पाएँ। ठीक है जी? सर मैंने इधर से भेजी तो है सर, जी जी, सेंड टू जूम पार्टीज। चलें कौन सी है सर? ये लहदा फिर इस पे बात करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अभी इधर से मैं स्टॉप नहीं किया हुआ तो इसलिए शायद मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। मैंने सर फोटो बना के भेजे थे, नोट्स भी शेयर करते हैं सर। नोट्स की डिमांड आ रही है सर, नोट्स भी शेयर कर दें। ये वो हो जाएंगे। सर सर यहाँ मैं से बता ये, दूं इसको कैसे करना है? हाँ बताएं। अच्छा, नीचे शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे क्लिक करें ना। शेयर हो उसमें गया, फोटो, हाँ डॉक्यूमेंट, बॉक्स, ड्रॉपलेट, फोटो, गूगल ड्राइव, ये सारा लिखा हुआ है। हाँ और एंड पे लिखा हुआ है हाँ शेयर हाँ। व्हाइट बोर्ड। अब फोटो, जो इसका फोटो यहाँ से खींचना है। नहीं नहीं, शेयर व्हाइट बोर्ड करके आप वहां से जो है ना मतलब करेंगे। वाइट बोर्ड कर लो ना शेयर। तो वाइट बोर्ड के ऊपर आप कोई एक जो पेंसिल है, पेन है, कोई ABC कुछ लिख के 5 हाइड्रोजन लिख के बस दिखा दें, यही ट्रायल आ जाता। वारिस, जी जी सर, जी सर, ये शेयर व्हाइट बोर्ड करें ना। अब ये मैं शेयर व्हाइट बोर्ड कर रहा हूँ ना, ये आपको देखे ना जरा। आपको एक मिनट। शेयर स्क्रीन शेयर, में ऑप्शन नजर आ रहे शेयर हैं? वाइट, हाँ शेयर वाइट बोर्ड हो गया। हाँ जी, इसको ये मेरा हुआ है। तेरा हुआ, मेरा हुआ। हाँ आपका है, आपका है, ठीक है। यहीं पे ड्रॉ कर दो ना। जी चुप कार है। चलें जी, ठीक है ठीक है। मैं एक सब मिनट सर, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, एक इससे। 5 हाइड्रोजन आप दिखा रहे हैं कि ये ये 5 दो, हाइड्रोजन हो गए, 3, और 4 और 5 इस कार्बन के ऊपर ये चूंकि मिथाइल है। ये 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 मिथाइल ग्रुप ऊपर जी, वाला। ये अभी जो आप बना रहे हैं तो इसका जो डबल बॉन्ड होगा, इधर सिंगल, ये डबल और ये सिंगल। तो जब ये आप डबल बॉन्ड करेंगे, जैसे कि ये अभी डबल हो गया एक साइड, तो उसके ये बाद इस कार्बन के दो छा गए हो गया साहब आप। ठीक, तो कोशिश ये कीजिए। इस कार्बन के बॉन्ड आप देख रहे हैं कि 1, 2 और 2, 4। जी, बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ये जो अभी फार्मूला बनाया है टालोइन का, जिया ने इधर, ये सबको नजर आ रहे हैं? सबकी स्क्रीन पे शेयर्ड है? सर ये बिल्कुल शेयर हो रहा है। अब यस डालो ये चलिए, हो सर। गई। अब आप देखें कि इसमें मैंने कहा था कि इस कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए उस ऊपर वाले 3 हाइड्रोजन का जो सेट है वो उस कार्बन की नेबर ये कार्बन बनती है, और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे हमने ये फैसला किया था कि इसके नेबर में कोई नहीं और इसका सिग्नल स्प्लिट नहीं होगा। ये 1, 2, 3 कुछ स्टूडेंट हैं जो प्राइवेटली इधर हैं, उनसे मेरी गुजारिश है वो क्लास को लीव कर दें। मैं मतलब आप सब पे ट्रस्ट करता हूँ, लेकिन
हमने कुछ चीज़ें तय की हैं, उसके मुताबिक मैं अलाउ नहीं कर सकता। तो आज आप चलें गुजारा कर लें, नेक्स्ट वीक से कोई भी प्राइवेट अपने जीमेल अकाउंट से इधर नहीं आएगा, यूनिवर्सिटी का जीमेल अकाउंट जो है वो आप यूज़ करें। सबके पास है यूनिवर्सिटी जीमेल अकाउंट? एक जी स्टूडेंट सर बिल्कुल है। सर सबके पास है। एक स्टूडेंट उसके बगैर है, उनको चाहिए कि वो अपना यूनिवर्सिटी का जीमेल अकाउंट यूज़ करें। अब मेरी स्क्रीन शेयर होगी, ये नज़र आ रही है आपको जी? जी सर शेयर हो रही है। जी सर। ठीक है जी। जी सर। यहाँ पे जो ए और इसकी वजह से ये भी ए, आई मीन इसका मिथाइल का और इसके ये जो ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी है, एरोमेटिक हैं, ये वाले ए और ये वाले ए में आप जी यहाँ पे आप देख रहे हैं एक साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, ये साइक्लोहेक्सेन है, ये बेंजीन है। तो साइक्लोहेक्सेन में भी हमने ए से डिनोट किया और बेंजीन में भी हमने ए से डिनोट किया हुआ है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये वाला ए और ये वाला ए, इन दोनों में एरोमेटिक हाइड्रोजन किस में है? एरोमेटिक हाइड्रोजन इसमें कौन से हैं? सर ये जो बेंजीन है नीचे ए, और जो बी बना हुआ है बी वाले पैरा डाइमिथाइल बेंजीन वाले, वहां पर भी एरोमेटिक है और इसमें ए वाले में भी है। इसमें ए वाले में एरोमेटिसिटी कोई नहीं है, ये ऊपर वाले में, और ये नीचे जो जी सर। वाला है ये एरोमेटिक प्रोटॉन्स हैं। तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? ऊपर वाले में 12 हैं और नीचे 12 वाले हैं में और 6 नीचे वाले में 6 हैं। जी सोहेल साहब, ये जो 12 सिग्नल प्रोटॉन होंगे इसके, जी इसका सर। सिग्नल जो है वो टीएमएस के करीब आएगा या इसका बेंजीन वाले का सिग्नल टीएमएस के करीब आएगा? सर ऊपर वाला जो उसका टीएमएस के करीब आएगा। ठीक है जी। इस तरह से जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे भी मैं ये पूछूंगा। वो लगता है एक पार्टिसिपेंट वाकई वो जिसको मैंने कहा है उस वो लीव कर गई। अच्छा चलिए, आप अपने आईडी से आ जाएगी। ओके ठीक। ये फिर जो सिग्नल है ये एक 12 प्रोटॉन का होगा, दूसरा 6 प्रोटॉन्स का होगा। और ये जो चीज़ है ये डाइमिथाइल बेंजीन, इसको क्या नाम देंगे आप? ये क्या कंपाउंड का नाम क्या होगा? 4 मिथाइल टॉलुइन। एक और भी चीज़ होती है, वो पता नहीं उसे ज़ाइलिन टाइप जिसे कहते हैं, और कोई नॉन हो जाता है। तो बहरहाल ये जो चीज़ है कि जिसमें टालोइन के पास एक और मिथाइल ग्रुप डेथ हो गया है पैरा पोजीशन पे, तो ये पैरा मिथाइल टालोइन जो है इसमें एक कितने सिग्नल्स हैं? 2 सिग्नल होने हैं सर। एक 2 सर। एक 4 हाइड्रोजन वाला और एक 6 हाइड्रोजन वाला।
अब 6 वाला जो है उसने TMS के करीब आना है या 4 वाले ने TMS के करीब आना है? 6 वाला सर। जी, क्योंकि एरोमेटिक जो हाइड्रोजन हैं ये रिंग वाले हैं, 4 एरोमेटिक जो है, ये 1 2 यहाँ पे 3 और ये वाला 4। इस तरह ये कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है, इस कार्बन पे कोई प्रोटॉन नहीं है। तो ये 4 जो प्रोटॉन्स हैं, ये चारों के चारों प्रोटॉन्स का एक अलहदा सिग्नल होगा जो कि 6.5 से आगे जाके 7.4 6 5 6 7 इस रेंज में आएगा। ठीक है जी। तो जो मिथाइल वाले हैं इनको आप क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोटॉन है ये या ये बेंजाइल वाले प्रोटॉन? सर मिथाइल वाले प्राइमरी प्रोटॉन प्रोटॉन है और जो रिंग वाले हैं वो सेकेंडरी प्रोटॉन है। नहीं, बेंजिलिक प्रोटॉन्स कौन से होते हैं? रिंग वाले होंगे। रिंग के ऊपर जब कार्बन आती है ना, देखिए इनको हम प्राइमरी कार्बन टाइप, प्राइमरी कार्बन में कंसिडर करेंगे या बेंजिलिक में? मेरा कहने का मतलब है प्राइमरी आती है 1.45 पे सिग्नल, और जो बेंजिलिक प्रोटॉन्स होते हैं वो 2.45 पे जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर पहले सर इसमें ना अनसैचुरेशन है तो इसमें आप जी, इसमें सर अनसैचुरेशन है तो इसमें फिर आप ये नहीं कह सकते कि वो सेकेंडरी प्रोटॉन है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड है तो उसको कंसिडर किया जाता है कि वो 2 टाइम्स कार्बन के साथ अटैच है डबल बॉन्ड में। तो ये 3 कार्बन के साथ हुआ तो फिर टर्शियरी की मतलब आप इसको सेंस में ले सकते हैं फिर। नहीं नहीं नहीं, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ जो मिथाइल है। जी सर। जो मिथाइल है वो प्राइम, ये हम टॉलोइन पे ही आ जाते हैं, टॉलोइन पे ये बात वाज़ेह हो जाएगी। ये जो CH3 है, इस ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है? ये प्राइमरी कार्बन है सर, टर्मिनल पे है, प्राइमरी कार्बन है। ये कार्बन आगे डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच है। जी सर। तो इसका सिग्नल जो हमने अभी यहाँ पे फैसला किया है, ये प्राइमरी की जो वैल्यू है ये बता रहा है कि ये आनी चाहिए 0.9 ppm पे। इस स्लाइड पे है ना जी, 0.9 ppm पे ये आना चाहिए। जी सर। जी सर, ऊपर है टॉप। जी, तो अगर प्राइमरी कार्बन वाले प्रोटॉन हो तो 0.9 ppm पे आने चाहिए। यहाँ सर जरूरी नहीं है कि यही वैल्यू हो। जी, मैं एक बात कर रहा हूँ इस हवाले से कि ये रेंज इसकी बनती 0.9 से ऑनवर्ड, आप सेकेंडरी टर्शरी 1.3 सेकेंडरी पे 1.5, वो बात आपकी ठीक है कि वो वेरिएशन और सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं कि डिफरेंट एनवायरनमेंट। इसका सिग्नल जो आया है ना वो 2.4 पे, ये यहाँ पे 2.12 के करीब है। अब यहाँ पे ये 2.2 से लेके 3 के दरमियान जो सिग्नल हैं जो बेंजाइल के आ रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, सवाल ये है, आप यूसुफ आप बताएं, मोहम्मद यूसुफ, कि ये जो सिग्नल है ये 2.2 पे अपीयर हो रहा है, तो क्या ये उसका इंटरनल एनवायरनमेंट है और सिग्नल प्राइमरी का ही 0.9 की बजाय 2.2 पे चला गया है, या ये सिग्नल बेंजाइल का सिग्नल है? ये बेंजाइल कार्बन है या नहीं? वैल्यू के लिहाज से तो हमें शक पड़ सकता है ना कि ये शायद बेंजाइल
वाला प्रोटॉन है। जी सर, मगर ये आइडिया नहीं है मुझे, मैंने लेट ज्वाइन किया था लेक्चर पिछला। अच्छा, इसीलिए मैं एक बात को कोई काफ़ी ये पंजाबी च कहते हैं कि इसको अच्छा रड़क के आगे लेके जाता हूँ कि आप लोगों को सबको थोड़ा बहुत को आइडिया हो जाए। खैर ये चीज़ बेंजाइल इसलिए नहीं हो सकता कि अगर तो CH2 के आगे Cl या Br या Ado इस तरह की कोई चीज़ आती तो फिर हम उसे बेंजिलिक प्रोटॉन्स या एलिलिक प्रोटॉन के खाते में लेते, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो तकरीबन बेंजिलिक प्रोटॉन्स के करीब चली गई है। तो है ये प्राइमरी के तौर पे केमिकल शिफ्ट्स। ये आगे और कुछ प्रोटॉन्स थे मॉलिक्यूल्स जिनको आपने डिस्कस किया। इंटीग्रेशन रिलेटिव एरिया अंडर ईच सिग्नल, फिर आपने ये स्पेक्ट्रम पिछली दफ़ा भी देखे थे। जी, बाकी लोगों को कोई क्वेश्चन करना हो, कोई बात इसमें समझ ना आ रही हो, आप लोग पार्टिसिपेट करें, बाकी जो जितने लोग बैठे हैं। इन सिग्नल्स को भी हमने डिस्कस किया था। इनमें ये जो रेड एरो नहीं लगा हुआ, ये रेड एरो के नीचे एक रेड लाइन है, इसे हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये एरो जो है, ये एरो और ये अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से ना यूं करके एक सिग्नल, दूसरा ये सिग्नल और तीसरा ये सिग्नल, ये स्पेक्ट्रम है। नीचे ये जो गहरी गहरी सी लाइन है जिसके साथ ये एरो मूव कर रहा है अभी, इसको आप नॉइज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नॉइज। और ये जो है इनको आप सिग्नल्स कहते हैं। ये भी सिग्नल है। इस सारे को एक सिग्नल, इस सारे को दूसरा सिग्नल और इस सारे को तीसरा सिग्नल, ये नॉइज है। इस तरह ये जो है ये भी एक सिग्नल है जो TMS का है। इन सिग्नल्स और इस नॉइज के अलावा यहाँ पे एक आपको स्टेयर टाइप स्टेप्स नज़र आ रहे हैं। मसलन अगर आप स्पेक्ट्रम के यहाँ देखें तो ये एक ऐसे ही जैसे आप पहली सीढ़ी पे कदम रखा है, आगे जाएं तो ये एक और कदम दूसरा स्टेप पे पहुँच गए आप, इससे आगे एक तीसरे स्टेप पे पहुँच गए हैं, फिर आप देख रहे हैं उससे बड़ा एक और स्टेप आता है। तो ये जो 3 डिफरेंट स्टेप्स हैं इसके अंदर, 3 डिफरेंट सिग्नल्स के साथ, उसमें ये एरो उस स्टेप की जो का डिफरेंस या हाइट है उसको भी दिखा रहा है। ये भी चीज़ है। सर जी सर जी बात करें। सर मैं वेट कर रही है क्लास के लिए, तो वेट कर रही हैं क्लास टाइम। अच्छा 40 मिनट हो गए। सॉरी, ओके। तो मेरा ख्याल है कि ये जूम टाइम ज़्यादा ले गया, मैं इसको नहीं असेस कर सकता। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह फिर हाफिज़ सर। 1 बजे फिर दोबारा मिलते हैं, तो उस वक्त हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह दोबारा पढ़ेंगे MMR इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में।